हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल इंजीनियरिंग दोस्त विद कीर्तन जोशी। आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। आप सबको पता है कि एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोस्ट आईएमपी पार्ट इन डिस्टिलेशन कॉलम। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, रिलायंस रिफाइनरी हो, एसपीसीएल हो, आईओसीएल हो या कोई भी पेट्रोकेमिकल कंपनी हो जहां पे मैक्सिमम डिस्टिलेशन यूटिलाइज करता है, तो वो लोग एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन क्या है, अगर आप वो फंडा एकदम क्लियर करना चाहते हो तो प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन क्या है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है बाइनरी सॉल्यूशन। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन करने के लिए बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए मींस क्या होना चाहिए, दो केमिकल होने चाहिए ए प्लस बी। तो हमारे पास सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए ए और बी। हम दोनों को मिक्स करेंगे तो एक एजियोट्रॉप जनरेट होगा। दूसरा है फिक्स केमिकल एंड फिक्स कंपोजिशन। उसका मीनिंग क्या है, हम एजियोट्रॉप सबसे पहले समझेंगे। एजियोट्रॉप तो वो समझने के लिए हमको एजियोट्रॉप की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो हम अभी एजियोट्रॉप की डेफिनेशन बनाने वाले हैं। फिक्स केमिकल एंड फिक्स कंपोजिशन, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं मिथेनॉल, यहाँ पे मैंने दिखा है बाइनरी सॉल्यूशन मींस दो सॉल्यूशन होने चाहिए, दो टू सॉल्यूशन होने चाहिए। तो मैं सपोज ले लेता हूं वाटर और मिथेनॉल, मैंने उसको मिक्स कर दिया, तो क्या वो एजियोट्रॉप क्रिएट करेगा? आंसर इज नो। तो एजियोट्रॉप क्रिएट करने के लिए फिक्स केमिकल होने चाहिए। फिक्स केमिकल में हमारे पास एक एग्जांपल है इथेनॉल और वाटर का। तो अगर मैं इथेनॉल और वाटर को कंबाइन करूंगा, वो एक दूसरे के साथ क्लब करूंगा, तो वो एजियोट्रॉप क्रिएट करेगा। तो फिक्स केमिकल हुआ तो समझो मेरे पास 50% इथेनॉल है, 50% वाटर है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, वो एजियोट्रॉप बनाएगा? आंसर इज नो। फिक्स केमिकल भी होना चाहिए और फिक्स कंपोजिशन भी होना चाहिए। फिक्स कंपोजिशन क्या है, तो इथेनॉल का कंपोजिशन है 96% और वाटर का कंपोजिशन है 4%। अगर 90% इथेनॉल है और 10% वाटर है, फिर भी वो एजियोट्रॉप मिक्सर नहीं बनाएगा। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर बनने के लिए फिक्स केमिकल चाहिए, जैसे इथेनॉल और वाटर। कोई भी केमिकल को आप कंबाइन करो वो नहीं बनेगा, और फिक्स केमिकल भी फिक्स होने चाहिए, उसका कंपोजिशन भी फिक्स होना चाहिए। तो ये दूसरा है मीनिंग। तीसरा, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर मींस बॉइलिंग पॉइंट, जो केमिकल है हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, अगर कोई भी कंडीशन में मैंने उसको कंबाइन कर दिया और ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, समझो कि ए का बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं इथेनॉल, यहाँ पे ए को मैं कंसीडर करता हूं वाटर। तो सपोज समझो यहाँ पे मैं लिखता हूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 79 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैंने दोनों को इस कंपोजिशन में मिक्स कर दिया ना, तो वो कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर बन जाएगा। मींस क्या होगा कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। मैं समझ लेता हूं कि दोनों का कंबाइन करने से बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 78। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में वो भी बोल सकते हैं कि बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट आर आइडेंटिकल, इक्वल हो गए। चौथा हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सर के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, तो XA इज इक्वल टू वाई एंड XB इज इक्वल टू YB। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो एजियोट्रोपिक मिक्सर बना देगा। तो अगर हम एजियोट्रॉप की डेफिनेशन बनाना चाहे तो हम खुद बना सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉप, तो कि एजियोट्रॉप इज अ फिक्स कंपोजिशन at that in binary solution. A azeotrope is a fixed composition at which boiling point is constant, otherwise boiling point is identical, otherwise both chemical boiling point is same, and the composition in liquid phase, जो X है उसको हम बोलेंगे लिक्विड फेज, जो Y है उसको बोलेंगे वेपर फेज। यहाँ पे XA लिखा है, उसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज,
यहाँ पे YA लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, XB मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, जब हम इथेनॉल को 96% और वाटर को 4% में मिक्स फॉर्म में क्रिएट करते हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं, तो क्या होता है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, पता है ना, बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो डिस्टिलेशन होगा, आंसर है नहीं। तो एजियोट्रॉप में वही होता है। एजियोट्रॉप में क्या होता है, ये फिक्स कंपोजिशन पे ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिकल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है, जिसकी वजह से बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट सेम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो हम उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करना पड़ता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो ये कंडीशन भी आ जाएगी, मींस XA इज इक्वल टू Y हो जाएगा एंड XB इज इक्वल टू YB हो जाएगी। तो ये XA इज इक्वल टू Y हो गया, XB इज इक्वल टू YB हो गया, ये सब क्या है। तो अगर आप वो सब पूरी तरह से क्लियरली कंफर्म करना चाहते हो, सब डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो फिर से एक बार, अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, जिसकी वजह से जो भी फंडामेंटल मैं आपको क्लियर करवाता रहूंगा। और दूसरा, मेरे वीडियो को लाइक करो और अप्रोक्सीमेटली अगर आपको पसंद आया तो 3% को तो शेयर करो करो और करो ही। तो फिर से एक बार, एजियोट्रॉप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉपिक इज अ बाइनरी मिक्सर particular at a fixed composition, the boiling point of both component will identical, and at fixed composition the value of XA and Y is same and XB and YB is same. This is called a azeotrope. अभी मैं आपको एक सुंदर सा एग्जांपल लेके वो समझाने वाला हूं, जिसकी वजह से आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहां पे समझो मैंने ए ले लिया, यहां पे समझो मैंने बी ले लिया, यहां पे मैं लेता हूं इथेनॉल, यहां पे मैं ले लेता हूं वाटर। इस दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, मींस ये देखो, ये फर्स्ट केस। मैं यहां पे दूसरा केस ले रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं मिथेनॉल, और यहां पे मैं दूसरा ले रहा हूं वाटर। इस दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। फिर से देखो, जगह कम है, इसकी वजह से थोड़ा छोटा बड़ा किया है, तो प्लीज आप उसको कोई पर्टिकुलर फिनोमिना मत समझिए, जगह नहीं इसलिए मैंने उसको थोड़ा छोटा बड़ा किया है। अगर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, अभी ये एजियोट्रॉप नहीं बनेगा, तो इसका सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हो सकता है। इथेनॉल और वाटर का मिक्सर एजियोट्रॉप बनाएगा, तो उसका जो भी सेपरेशन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं होगा। तो वही मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। कैसे, देखो, अभी जैसे इसका सॉल्यूशन बनाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 64 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैं ले रहा हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आई डोंट नो एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट, बट मेरे को समथिंग समथिंग पता है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 79 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी सबसे पहले मैं ये केस स्टडी बोलता हूँ, इसके बाद इसको मैं समझाने वाला हूँ। अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, जैसे मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, जैसे मैंने उसको हीट देना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो यहाँ पे मिथेनॉल की वेपर्स ज्यादा बनेगी। मिथेनॉल की वेपर्स को मैं यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में डिफाइन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो सीधी सी बात है, अगर मैंने हीट देना स्टार्ट किया, अगर मैंने कोई भी कंडीशन में उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, तो यहाँ पे जो भी वाटर का वेपर्स मिलेगा मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से मैं एक जाने का रास्ता दे रहा हूं।
तो मैंने वेपर्स को जाने का रास्ता दे दिया और बीच में रखा कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, वेपर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे कैसे लगा दिया। तो आप देख सकते हो कि जो भी वेपर्स है, यहाँ पे मिथेनॉल्स की वेपर ज्यादा है, यहाँ पे वाटर की वेपर कम है, तो वो सब लिक्विड बनके यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे किसकी वेपर ज्यादा आई थी, मिथेनॉल की, जिसको हमने कंडेंस कर दी। किसकी वेपर कम आई थी, वाटर की, जिसको भी मैंने यहाँ पे कंडेंस कर दी। तो दोनों यहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे मिथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेरेटिवली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी एजियोट्रॉप में क्या होता है, देखिए एजियोट्रॉप में मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि दो मिक्सर होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों मिक्सर है, दोनों लिक्विड फॉर्म में ही है, तो यस दोनों लिक्विड फॉर्म में दो मिक्सर है। सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मेरी दूसरी कंडीशन क्या थी कि फिक्स केमिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिक्स केमिकल ले लेता हूँ, इथेनॉल और वाटर, क्योंकि यही एजियोट्रॉप बनाता है, ये नहीं बनाता। तो मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन वाला फिक्स केमिकल ले लिया। फिक्स केमिकल को मैंने कंबाइन किया, और वो भी कंबाइन कैसे करना है, फिक्स कंपोजिशन में। फिक्स कंपोजिशन में मैंने कंपोजिशन क्या बताया था, यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया किसको, तो कि इथेनॉल को और वाटर को। इथेनॉल और वाटर को मैंने मिक्स कर दिया फिक्स कंपोजिशन में। कैसा फिक्स कंपोजिशन रखा, तो यहाँ पे 96% इथेनॉल है और यहाँ पे 4% वाटर है, आप देख सकते हो। तो मेरी तीसरी कंडीशन, ये कंपोजिशन पे क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आइडेंटिकल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिकल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिकल हो गया, इसका मतलब क्या था कि पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट था 79 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ये कंपोजिशन अचीव हुआ, क्या हुआ, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, और अपने पास जो डेटा है उसके हिसाब से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट पर्टिकुलर कंपोजिशन, कौन सा पर्टिकुलर कंपोजिशन, 96% इथेनॉल एंड 4% वाटर, ये कंपोजिशन पे ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है, आंसर इज नो। लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। अगर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर दोनों को हीट देना स्टार्ट किया, तो जितनी वेपर, समझो इथेनॉल यहाँ पे कितनी वेपर बनाता है, ये देखो 8 वेपर इथेनॉल की बनी। यहाँ पे वाटर की कितनी वेपर बनी, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, उसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम वेपर बनाएगा। दोनों अगर सेम वेपर जनरेट करता है, तो मैं फिर से उसको जाने का रास्ता दे रहा हूं, जैसे उसको दिया। मैंने उसको जाने का रास्ता दे दिया, यहां से वेपर निकलेगी, मैंने यहाँ पे लगा दिया कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, ये वेपर को लिक्विड कर देगा। ये वेपर लिक्विड हो गई, ये वेपर लिक्विड हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी इथेनॉल मिली उतना ही वाटर मिला। अरे भैया, जितनी इथेनॉल है इतना ही वाटर मिला, कुछ सेपरेशन हुआ नहीं। तो वैसे भी हमको पता चलता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, अगर इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, सेपरेशन होगा डिस्टिलेशन से, नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन होगा, नहीं होगा। तो एजियोट्रॉप में वही होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। लेकिन कब सेम होता है, एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। तो दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक। अगर मैं उसको सेपरेट करना चाहता हूं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी वेपर उसकी बनी इतनी वेपर उसकी बनी। अगर दोनों की वेपर सेम बनी तो सेपरेट कंडेंस किया, जितना मिथेनॉल यहाँ पे बना उतना ही वाटर बनाए, तो क्या सेपरेट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सेपरेट नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना पड़ता है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करना पड़ता है। यहां तक तो सब समझ में आ गया। लेकिन मैंने एक चौथी कंडीशन बताई थी, XA इज इक्वल टू YA एंड XB इज इक्वल टू YB। तो ये कंडीशन में अभी आपको समझाने वाला हूं वो क्या है। एजियोट्रॉप की एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, XA इज इक्वल टू YA एंड XB इज इक्वल टू YB। ये क्या है, तो X मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। समझो,
कि ये मेरा कंपोजिशन है। यहां पे मैंने क्या रखा है भैया, यहां पे मैंने रखा है इथेनॉल प्लस वाटर। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 96% इथेनॉल है और 4% वाटर है। अभी मैं पर्सन को फ्रैक्शन बनाना चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे 0.96 इथेनॉल है फ्रैक्शन में और 0.04 फ्रैक्शन में क्या है, वाटर है। तो एक्से एक्से अभी मैं यहाँ पे एक ही जगह पे लिख रहा हूं इथेनॉल और यहाँ पे लिख रहा हूं इथेनॉल। यहाँ पे मैं बी की जगह पे क्या लिखूंगा, वाटर। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, वाटर। अब ये कंटेनर को मैं फिर से क्लोज कर देता हूं, देखता हूं कि ये कंडीशन में सेपरेशन होता है कि नहीं होता है। आपको मैं वही समझाने वाला हूं कि ये कंडीशन में सेपरेशन होता है कि नहीं होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके। अभी समझो कि यहाँ पे 78 डिग्री पे दोनों का क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो आप देखो यहाँ पे दोनों की वेपर जनरेट होनी स्टार्ट हो गई। तो दोनों की वेपर जनरेट होनी स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स ए। एक्स मींस इन लिक्विड फेज, वाई मींस इन वेपर फेज। अभी वेपर नहीं बनी तो यहाँ पे वेपर फेज में वाई नहीं है। अभी देखो यहाँ पे टेम्परेचर में ले लेता हूं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी कोई वेपर होगी, नहीं होगी। तो वाई फेज में वेपर नहीं है, वेपर। वाई फेज में जो भी मोल फ्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे वेपर। अभी यहाँ पे वेपर में कोई भी इथेनॉल है, नहीं है, तो वाई की वैल्यू है 0। अभी यहाँ पे वाटर की कोई भी वेपर है, नहीं है, तो वाई ऑफ वाटर की वैल्यू भी हो गई 0। क्लियर हुआ ना फ्रैक्शन का मीनिंग। अभी जैसे हमने यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये कंडीशन आई ना तो सेपरेशन नहीं होगा। क्या होता है, जैसे मैंने हीटिंग स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या हुआ, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया भाई, आइडेंटिकल हो गया। मींस अभी दोनों की वेपर बनना स्टार्ट हो गया, दोनों की साथ में वेपर बनना स्टार्ट हो गया। तो जिसकी वेपर इथेनॉल की बनेगी, अभी मैंने दिखाया था उतनी ही वेपर वाटर की बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 8 इथेनॉल का मोल दिखाया है, यहाँ पे भी 8 वाटर का ले लेता हूं। अभी क्या है, एक्सी। एक्सी कितना है, इसको हम बोलते हैं एक्सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड फेज। इसको हम बोल सकते हैं वाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज, सॉरी वाटर इन, सॉरी एक्स डब्ल्यू। इसको मैं बोल सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड फेज, इसको मैं बोल सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज। अभी जैसे 78 टेम्परेचर हुआ, दोनों का वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ, तो Xc इज इक्वल टू वाई। वाई मींस क्या, वाई भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं वाई भी 0.96 है और यहाँ पे आप देखो वाई डब्ल्यू कितना है, 0.04। वाई मींस क्या, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। वाई डब्ल्यू मीन्स क्या, वाटर का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। अगर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में दोनों सेम हुए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा, ऐसा मैंने समझाया था। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करो, यहाँ पे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में भी 0.96 है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी 0.96 है। अभी आप यहाँ पे देखो, अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वाटर का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में सेम है तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो बराबर ध्यान से देखिए। यहाँ पे वाटर का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में 0.04, यहाँ पे वाटर का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 0.04। अभी देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कि नहीं होता है। अभी वेपर बन गई, मैंने उसको जाने का रास्ता दे दिया, देखो ये जाने का रास्ता भी मिल गया। बीच में लगा दिया कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, जो भी वेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे रख दिया है दूसरा चंबू, तो क्या करेगा, ये भी उसको कंडेंस कर देगा। तो आप देखो जो भी वेपर थी कितनी थी, 0.96, वो लिक्विड बन गई तो फिर से एक्स बन गई। जो भी वेपर वाटर की थी कितनी थी, 0.04। जैसे मैंने कंडेंस किया तो जो भी लिक्विड है उसको मैं एक्स बताऊंगा, एक्स मींस लिक्विड, वाई फॉर वेपर। तो वो कंडेंस होके कितनी बन गई, देखो जितनी थी इतनी बन गई, 0.04। तो पहले भी Xc 0.96 था, अब भी Xc 0.96 है।
पहले भी XW 0.04 था, अब भी XW 0.04 है, तो सेपरेशन हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि अगर XC इज इक्वल टू वाई, अदरवाइज XW इज इक्वल टू YW है, तो सेपरेशन नहीं हो सकता। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मेरा एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन पे दूसरा पार्ट भी आएगा विद इन 1-2 डेज में, तो प्लीज ये भी कंटिन्यू कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।